हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी यूपी पुलिस को लेकर दोस्तों जो हिंदी का सेशन आता है, यानी दोस्तों 37 प्रश्न हिंदी के आते हैं, वो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से बनते हैं। और देखिए, जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, हर प्रश्न के जो है लिखा गया है कि ये प्रश्न कब आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के जो है प्रश्न बार बार जो है पेपर में आते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस जो है एसआई, इन्हीं से जो है प्रश्न बने हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं बिना समय खर्च किए। वीडियो को आप दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ सके जो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप प्रश्न देख रहे होंगे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों हिंदी भाषा जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए डिटेल भी दी है, यदि आप इसमें देखना चाहते हैं तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है यानी दोस्तों बाएं से दाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, और पंजाबी भाषा का दोस्तों किससे लिपि गुरुमुखी, यानी दोस्तों इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों एक प्रश्न में जो है दो प्रश्न आपके बन गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से आप देख रहे होंगे कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है महाराष्ट्र और गोवा इसमें आपका सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि दक्षिण भाग में, यानी महाराष्ट्र, कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में और गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो है गोवा की जो राष्ट्रभाषा क्या है, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कोंकणी। इस प्रकार से दोस्तों देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में हिंदी के बाद, यानी दोस्तों भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, उसकी हिंदी के बाद सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जानी भाषा कौन है दोस्तों। तो इसमें आपका देखिए सर्वाधिक बोलने जानी भाषा है दोस्तों बंगाली, यानी कि दोस्तों बांग्ला इसमें है, जो कि आपके विकल्प में नहीं दिया गया है। और दोस्तों इसी क्रम में देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। देखिए दोस्तों यह प्रश्न जो है 2016 में आपका आया है, आप यहाँ देख सकते हैं 2016 में। और दोस्तों हिंदी भाषा को कब मिला दोस्तों, तो 14 सितंबर 1949 को, जो कि आप 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी कि जो दोस्तों आमतौर पे अपन यूज करते हैं, अपने राज्य में यूज करते हैं। दोस्तों इसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से जो है राजभाषा घोषित कर दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में, जैसा कि हमने बताया, मानते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखा है इसमें कि हिंदी यानी कि भाषा की उत्तराधिकारी कौन है। तो दोस्तों यानी कि हिंदी की उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों, तो दोस्तों अपने संस्कृत से जो है, यानी कि हिंदी की जननी मानी जाती है जो भाषा है संस्कृत है। और जो है अब देखिए, अब अपन दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, यानी कि दोस्तों 6वां कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी का स्थान है दूसरा, यानी कि संसार में जो है अन्य भाषाओं में, यानी कि दोस्तों विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं दोस्तों 3000 से लगभग अधिक भाषाओं में से एक है। और हिंदी जो है पूरे भारत में बोली जाती है। अब है दोस्तों देखिए कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि बांगरू हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट आगे हुए बढ़ते के क्रम में देखिए 8वां प्रश्न है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भाषा के क्षेत्रीय रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है, बोली, यानी कि दोस्तों ऐसे ही तो कहते हैं कि आपकी बोली, यानी कि क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि हिंदी के स्थान पर, दोस्तों हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों इसमें आपका लॉर्ड मैकाले आपका सही हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इसी क्रम में आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है। यानी दोस्तों मौखिक रूप कौन सा है दोस्तों, तो परिचर्चा, यानी कि दोस्तों आमतौर पर चर्चा करना ही जो है इसका मौखिक रूप है।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से मानी जाती है, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से भाषाओं में से अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा 2001 का पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन जो है बंगाली भाषा को महत्व देंगे, क्योंकि दोस्तों 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत में जो है सबसे अधिक जो है बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। इसी क्रम में दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो दोस्तों 14 सितंबर 1949। आप इसमें सही कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे है यूपीएसआई बैच में यानी कि पूछा गया है प्रश्न। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों डिटेल तो बहुत सारा दिया है, परंतु दोस्तों अगर जो है एक एक चीज़ जानेंगे तो इसमें बहुत ही जो है देर लग जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते जाते हैं। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आपका हिंदुस्तानी भाषा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? यानी कि दोस्तों नहीं है पूछा है, यानी कि दोस्तों बात 3 होगी और 1 नहीं होगी। तो दोस्तों जो बंगारू है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है, बाकी मालवी, निमाड़ी और बुंदेली ये दोस्तों सभी कुछ है। यानी दोस्तों बंगारू कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो हम कहेंगे दोस्तों कहाँ, हरियाणा में बोली जाती है जो है बंगारू, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बुंदेली है, मालवी है और निमाड़ी है, जो कि कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों यह हरियाणा में बोली जाती है। और दोस्तों अगर बात करें रागड़ी, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे चलेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो दोस्तों हिंदी भारत की कौन सी भाषा है दोस्तों? तो राजभाषा है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए इसमें लिखा है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि कहते हैं, जो कि हम चिन्हों के माध्यम से यानी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है हड़ौती, यानी हड़ौती भाषा, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो हम ध्यान देंगे जो है हड़ौती बोली राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी दोस्तों राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि दोस्तों कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर आदि जिलों में बोली जाती है। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखें दोस्तों प्रश्न नंबर दिया है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अगर बात करें आर्य भाषा की तो इसमें आपका दोस्तों वैदिक संस्कृत की भाषा है, जो कि दोस्तों कहा जाता है वैदिक काल, यानी कि दोस्तों उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल की बातें हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। तो देखिए दोस्तों यह जो है वैदिक संस्कृत है। फिर है मथुरा, आगरा और धौलपुरा। देखिए दोस्तों मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों आप यहाँ कहेंगे कि दोस्तों यहाँ पे जो है ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। बाकी की दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे खड़ी बोली और कौरवी, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, यहाँ पे खड़ी बोली और कौरवी यानी अवधी का प्रयोग दोस्तों अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद और लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर आदि के लिए जिलों के लिए दोस्तों इसमें प्रयोग इसका किया जाता है। और देखिए बंगारू का हरियाणा राज्य में किया जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। और दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द है, यानी कि दोस्तों बोलियां शब्द का पूछा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या भाषा है? तो दोस्तों इसमें देखिए बोलियां शब्द हैं, तो इसमें स्त्रीलिंग है, क्योंकि दोस्तों अपन क्या कहते हैं, आप कितनी बोलियां बोल रहे हैं और आपने कौन सी बोली लिखी है, यानी दोस्तों हर चीज़ जो है आप क्रिया लगा के देखेंगे, आप दोस्तों इसमें क्रिया लगा के देखेंगे
और आप दोस्तों सर्वनाम यानी कि दोस्तों लिंग लगा के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। और दोस्तों यह प्रश्न है दोस्तों सभी देखिए महत्वपूर्ण है, पूछे हुए प्रश्न है, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। अब लिखा हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो दोस्तों हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है। और दोस्तों इसका प्रयोग हम शिक्षा प्रशासनिक कार्यालयों में भी किया जाता है, यानी कि दोस्तों खड़ी बोली आपका सही आंसर हो जाता है। फिर लिखा है देखिए कि लौकिक संस्कृत यानी कि दोस्तों लौकिक संस्कृत और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी का भाषा उचित विकास क्रम है। यानी कि दोस्तों विकास क्रम की बात पूछी है तो इसमें आपका यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन पाली और प्राकृतिक लौकिक संस्कृत यानी कि लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास माना जाता है। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार के देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी कि देखिए संस्कृत से पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अभट्ट और फिर हिंदी, इस प्रकार से दोस्तों विकास का क्रम इसमें चला है। अब लिखा है देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी को देखिए हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आप ध्यान देंगे संस्कृत को महत्व देंगे, क्योंकि दोस्तों संस्कृत से जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है दोस्तों? तो अपन कहेंगे कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है, जो कि हम दोस्तों पहले भी बता चुके हैं। और दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि की बात करें तो दोस्तों कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हिंदी भारत की है क्या है दोस्तों? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, मूल भाषा है? तो दोस्तों हम कहेंगे राजभाषा है। और दोस्तों कब? तो आप कहेंगे दोस्तों 1949 को, और दोस्तों 14 सितंबर का है कि दोस्तों 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आप दोस्तों कहेंगे कि अपभ्रंश से हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों बाकी के प्रश्न दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।